हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश को आजादी मिलने की एक अविस्मरणीय तारीख के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी बेहद खास है। ये दोनों तारीख राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। असल में 26 जनवरी की तारीख का एक स्वर्णिम रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और गणतंत्र से इसका क्या रिश्ता है। साथ ही ये भी कि हमारा संविधान दुनिया के बाकी मुल्कों से बेहद खास क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिलने के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसके बाद 29 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद 26 नवंबर सन 1949 को प्रारूप समिति ने एक लिखित संविधान सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। संविधान लिखने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही 26 जनवरी का दिन इतिहास में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर दर्ज हो गया। यहाँ एक सवाल वाजिब है कि आखिरकार 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया। इसका एक खास रिश्ता गणतंत्र से है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं होता। ये लोक यानी सर्वजन मतलब नागरिकों का होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं होता है। राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत नहीं होता है। सरल वाक्य में कहें तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब व्यवस्था का वह रूप है जहां राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता है। इसमें जनता अपना नेतृत्व चुनती है। संविधान के मुताबिक यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के दौरान ही गणतंत्र की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों के रहते इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। यही वजह थी कि देश के लोगों ने एकजुट होकर सबसे पहले आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तारीखों के लिहाज से देखें तो भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। जब 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया। भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का महान दस्तावेज है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारा संविधान बाकी मुल्कों से सबसे अलग और बेहद खास क्यों है। दरअसल इसको संपूर्ण बनाने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों के कानूनी दस्तावेजों और संविधानों से बहुत कुछ लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि हमारा संविधान दुनिया के बेहतरीन शासन प्रणालियों का निचोड़ और सर्वोत्तम सार भी है। संविधान में ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था समेत कई बातों को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति चुनने के लिए अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है, जो आयरलैंड से लिया है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज भी है। करीब 2000 संशोधन के बाद संविधान का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आया। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में नागरिकों के मौलिक यानी मूलभूत अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये सभी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान में आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया है। इन्हें रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की क्या व्यवस्था होगी और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। बेहतर जीवन और समावेशी विकास तभी सुनिश्चित होगा जब नागरिक भी अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करे।
संसद ने सन 1976 में पाया कि नागरिक संविधान में लिखित सभी स्वतंत्रताओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। ऐसे में संविधान संशोधन के जरिए एक नए अनुच्छेद 51A को संविधान में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। नागरिकों के कर्तव्यों में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना भी शामिल है। इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना भी शामिल है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद देश विरोधी ताकतें हार जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।